हेलो, मैं शिक्षित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित बेसिक चीज़ें सीखा था कि भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न कैसे ज्ञात करें। आज इसी के आगे हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ साधारण प्रश्न। तो आइए साधारण प्रश्नों में हम लोग सीखते हैं। अगर आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्नों में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसा कि x का y% ज्ञात करें। अगर x का y% हम लोगों को ज्ञात करने के लिए देता है तो सिंपल सी बात है कि x और का मतलब गुणा होगा, और आपको पता है कि इस परसेंटेज का जो मान होता है वो 1/100 होता है कि अगर कहीं पर भी परसेंटेज का साइन लिखा है तो उसका जो मान होगा वो 1/100 होगा। अगर हम लोग यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो x × y/100 बनेगा। एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जिसे यहाँ पे दिया गया है आपको 135 का 20% कितना होगा। तो अब हम जैसे इस परसेंटेज का साइन हटाएंगे और का मतलब गुणा होगा तो 135 × 20/100। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये 5 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 3 7 × 5 = 35, हमारा उत्तर 27 आ जाएगा। अच्छा, इसे एक तरीके से हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 135 और 20% का मान हम लोग जानते हैं कि जो इस 20% का मान है, 20% हमारा 1/5 के बराबर है। तो डायरेक्ट 1/5 हम लोग लिख सकते हैं, और इसको डायरेक्ट हम लोग काटेंगे तो 27 आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे x का y%, तो यहीं पर ये भी बन सकता है कि y का x%। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर ही होंगी। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y × x%, और यहाँ इसको अगर हम लोग परसेंटेज से भिन्न में चेंज करेंगे तो x/100। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें ही आपस में क्या हैं, बराबर हैं। कहने का मतलब है कि अगर इसी को हम लोग लिख देते कि 20 का 135%, तो इनके मान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। 20 × 135/100 ही हम इसको लिख रहे होते, और इन दोनों को सॉल्व करने पर भी हमारा उत्तर 27 ही आता। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी x का y% लिखा हो या y का x% लिखा हो, इसमें दोनों ही मान सेम हैं। तो आगे देखते हैं इसके कुछ और भी सवाल। जैसे इसके आगे एक सवाल देखा जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 135 का 13% प्लस 135 का 7%। अब अगर यहाँ पे इस तरीके के सवाल आपके लिखे गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको पहला तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे 135 × 13/100 और प्लस 135 × 7/100, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। और सॉल्व करेंगे तो इनके एलसीएम बराबर करने होंगे, जो कि इनके एलसीएम बराबर ही है। तो आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं, और जोड़ने पर आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन 135 है, तो आप डायरेक्ट 135 आप कॉमन ले सकते हैं। बीच में बचेगा आपका 13 और 7, 135/100 कॉमन आपका चला आएगा, और 13 7 20। तो इस तरीके से आप इसको कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको काटेंगे तो फिर आपका वही 27 उत्तर आ जाएगा। अगर कभी कभी सवाल इस तरीके से आपको दिए जाएं कि यहीं पे सवाल आपका हो 125 का 13% प्लस 7 का 125%। अब इस प्रकार के सवाल दिए जाएं तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि x का y%, या आप इसी को लिख सकते हैं y का
x%। ये दोनों यही चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो अगर इसी को हम लोग अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पे इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें परसेंटेज है, तो यही परसेंटेज हम 7 पर भी भेज सकते हैं इस वाले नियम से। तो यहाँ पे देखें हम लोग लिख सकते हैं कि 125 का 7%। इन दोनों के आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो 125 का 13% तो प्लस है, तो फिर यहाँ से आप 125 कॉमन ले सकते हैं। और जैसे 125 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 13 7 20% आएगा। और 20% का मान हम लोग जब याद कर रहे होंगे तो बटे में 100, तो 20 पंजे 100, और यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी अगर कभी आते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो ऐसे ही देखें, अगले सवाल की बात करें तो कहीं पर भी आपका लिखा है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका लिखा है 64 लिखा है, 64 का 35%। तो अब एक तो तरीका इस सवाल का ये होगा कि आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लें कि 64 गुणे 35/100। अब दिक्कत यहाँ ये आएगी कि अब आपको ये गुणा करना है, 2 अंकों का गुणा, जो कि आसान है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ इससे आसान भी तरीका हो सकता है। तो आप इसमें जो कट रहा है वो काट दें। अगर आप इसको काटने जाएंगे तो 7 पचे 35, और इसको आप काटेंगे तो 20 बार में आपका ये कट जाएगा। और फिर अगर आप इसको 4 से काटना चाहेंगे तो ये आपका 16 चौको 64, और ये आपका 5 बार में कट जाएगा। फिर आप इसको इससे गुणा कर लें, 16 सत्ते 112, और फिर आप इसको भाग कर दीजिए 5 से। और जब आप इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा आपके पास 1, 5 दूनी 10, और फिर आपके पास बचा 2, ये 4, 22.4 उत्तर आएगा इस तरीके से पूरा भाग करने पर। अच्छा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है। क्या आपका तरीका होगा, इधर पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर भी x का y% दिया है तो हम x का आधा करके y का 2 गुना भी कर सकते हैं, जो कि उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखें यहाँ पे अगर इसको x का आधा कर दें और y का 2 गुना % ज्ञात कर लें, तो भी इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो x/2 गुणे 2y/100, तो ये आपस में कैंसिल होगा और x × y/100 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर इस तरीके से सवाल कहीं दिए हैं जिनके पहाड़े हम लोगों को आसानी से नहीं याद है, कि 35 का पहाड़ा 64 का पहाड़ा याद नहीं होता है, तो अब आप इसका आधा आप कर सकते हैं, इसका आप 2 गुना कर सकते हैं। जैसे 32 का 64 का आधा आप करेंगे तो 32 आएगा, और यहाँ 35 का 2 गुना करेंगे तो 70 आएगा। तो इन दोनों के मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 64 का 35% ज्ञात करें या 32 का 70% ज्ञात करें। अब लेकिन हमें 7 का पहाड़ा आता है तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 0 से एक 0 आपका कट जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, हासिला 1, 7 3 21 2 22। अब 10 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप किसी भी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी x/3 का 3y% भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे 2x का y/2% ज्ञात करना हो, फिर भी इसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि कहीं पर भी आपको दिया है 122 का आपको दे दिया जाए 45% ज्ञात करें। 122 का 45%, या कोई और भी नंबर्स आपको दे सकता है 35%,
55%, कुछ भी दे सकता है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि आप इसका तो आधा आप कर सकते हैं, आधा इसका करेंगे तो 61 आएगा, ठीक है। और अगर आप इसका 2 गुना करेंगे तो ये 90 आएगा। अब आप आसानी से 9 का पहाड़ा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 9 एक 9 और 9 छंग 54 और 10 से भाग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 54.9। अब एक और सवाल देखते हैं जो इस तरीके से आएगा, जिसे मान लीजिए यहाँ आपका दिया गया है 100। ये सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया जाए कि आप 65 का 32% ज्ञात करें। अब 65 का 32% ज्ञात करना है तो फिर आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, यानी x का 2 गुना और y का आधा। आप y का आधा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 65 का 2 गुना करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 130 और अगर हम इसका आधा करें तो ये आपको मिल जाएगा 16। अब 16 या 13 का पहाड़ा आपको आसानी से आ जाएगा। अब अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 130 गुणे 16 अपॉन में 100। अब एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। अब आप 16 48 के 8, 16 48 के 8 हासिल आए 4 और 16 का नाम 16, 16 4 20, 1 पॉइंट लग जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम इसको आधा करके 3 गुना करके भी आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके आगे का सवाल देखें, जैसे कुछ इसके आगे के सवाल हैं। आगे के प्रश्न कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ सवाल हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका 135 का 41% पहला सवाल, और यहीं पे अगर दूसरे सवाल की बात करें तो ये आपको दिया है 245 का 35%। अगर इन सवालों को दिया जाए तो इनकी कोई फ्रैक्शन नहीं है इनका। अब अगर हम इनको सॉल्व भी साधारण तरीके से करने जाएं तो पहले सवाल को हम लोग देखते हैं कि 135 का अगर हम 40% ज्ञात करने जाएं तो सीधे सीधे इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 अंकों का गुणा आसान नहीं है, 2 अंकों का गुणा भी एक लाइन में हो सकता है। तो अगर उसको हम लोगों को सीखना है तो कुछ हम लोगों को गुणा भाग कैलकुलेशन की क्लासें देखनी होगी, वो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। अगर इसका डायरेक्ट एक लाइन में गुणा करना है तो 5 का नाम 5। अब इसका गुणा तो एक बार इसमें हो चुका है, तो अब इसका गुणा इसमें होगा और इस 4 का गुणा इसमें होगा, वो भी एक साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 चौक 20 और 3 एक अन्नम 3 और 5 चौक 20 और 3 एक अन्नम 3, 23 के 3 हासिल आए 2। अब यहाँ पे जब इसका गुणा इसमें हो गया है तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। 4 3 12, 12 और एक एक अन्ना में 13, 13 2 15 के 5 हासिल आए आपके पास 1। अब सिर्फ आपका 4 का गुणा बचा है इसमें, 4 एक अन्नम 4 और 4 2 6, तो लगभग आपका इतना आएगा। और इसको आप भाग कर देंगे 100 से, और 100 से भाग करते ही ये आपका बन जाएगा 65.35%। तो इस तरीके से आप 2 अंकों के गुणा को एक लाइन में कर सकते हैं, 3 अंकों के गुणा को एक लाइन में आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको और भी किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके पहले हम लोगों को 1%, 10%, 5% के मान निकालने आने चाहिए। तो सबसे पहले लोग 10%, 1% या 5%, किसी भी संख्या का 1%, 10%, 5% कैसे ज्ञात किया जाए ये हम लोग देख लेते हैं। इससे कुछ हमारे सवाल आसान हो सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या का हम लोगों को 222 दिया है, 222 का अगर आपको 10% ज्ञात करना है तो इस सवाल में सिर्फ दाहिनी ओर से एक अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 322 है तो ये आपका 32.2 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि आप यहाँ पे आप देखें कि 322 का 10% निकालना है तो 10/100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आपका 32.2 आ जाएगा। अगर ऐसे ही आप 1% की बात करें तो 1% में क्या है कि यहीं पे 322 का ही देख लेते हैं। 322 का 1% निकालने का
तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ 2 अंकों पे दशमलव लगा देने हैं। और ऐसा क्यों होगा कि 222 गुणे 1/100। अब 100 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में तो 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा। अगर यहीं पे हम लोग 5% का मान निकालने की कोशिश करें तो 5%, 222 का 5% निकाला जाए तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 222 गुणे 5/100। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसको आप भाग कर सकते हैं 20 पंजे 100। अब आप इसको 20 से भाग करेंगे। अच्छा 20 से भाग करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये 2 से भाग करके 10 से भी भाग किया जा रहा है, यानी कुछ इस तरीके से लिखा है 322 गुणे 2 गुणे 10। आप कोई भी संख्या दिया गया है आप उसका आधा करें और 1 अंकों पे आप दशमलव लगा दीजिए। अगर हम इसका आधा करने जाएँ तो 161 यानी 161 आएगा और 161 पे आप क्या कर सकते हैं कि 1 अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 5 से किसी भी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है आपके पास 432 का 5% आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप 432 का आधा करें और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दें। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे 2 1 6 216 आएगा और 216 के पर 1 अंक पे जब आप दशमलव लगाएंगे तो कुछ 21.6 आएगा। और जैसे यहाँ पे देखें आपको 1264 का 5% ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सीधे सीधे आप इसका आधा करें। आधा करने का मतलब 6 3 2 1 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। जैसे कभी कभी आपको कह रहा है कि आप 3% 4% ज्ञात करें, तो जैसे आपको 2% ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 2% ज्ञात करने का सीधे सीधे तात्पर्य ये होगा, जैसे यहाँ पे आपने 335 का 1% ज्ञात किया, 335 का 1% ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें 335 का 1% 3.35 आएगा। अगर हम यहीं पे इसका 2% की बात करें तो सिर्फ आपको क्या करने हैं कि इसी संख्या में 335 में 2 का गुणा करना है और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। तो अगर इसमें 2 का गुणा करें तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएँ, 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 इतना कुछ आएगा। और अगर हमें 2 अंकों पर दशमलव लगाना है तो कुछ यहाँ आएगा, ये आएगा 7.6। इस तरीके से भी हम 3% 4% का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा इसके आगे सवाल इस पे कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग सवाल देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि 245 का 41%। अगर 245 का 41% ज्ञात करने के लिए हम लोगों से बोल रहा है तो पहला तो आप ये कर सकते हैं जो सिंपल सा फार्मूला है कि 245 गुणे 41/100 आप ये कर सकते हैं। अब ये करने का तात्पर्य है कि आप 41 से आप इसको क्या करें, गुणा करें, देन 100 से भाग कर दें। ठीक है, तो और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका 245 है, 245 को आप लिख सकते हैं 40 प्लस 1%। और 40 और 1% को इस 245 का अगर हम अंदर गुणा करते हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से हम लोग कर पाएंगे कि 245 का 40% प्लस 245 का 1%। अब 1% तो निकालना बहुत ही आसान है। अगर 1% निकालना बहुत ही आसान है तो सिर्फ 2 अंकों पर क्या रख देना, तो 2 अंकों के बाद हमें दशमलव रख देना है। और अब हमें सिर्फ इसका 40% निकालना है, तो 40% का भी हम लोगों ने बताया था कि 40% का जो मान होता है वो 2/5 होता है। तो कहीं पर भी या तो आप 40% का सीधे सीधे आप 2/5 लिख दें, या 40% को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40/100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको 24 5 गुणे 2/5 लिख सकते हैं और प्लस अब 1% का मान तो सीधे सीधे 2.45 आएगा। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 चौका 20 और 1 0, यहाँ पे 9 5 45, यहाँ से 4 बच जाएगा, फिर 9 5 45 आएगा, 49 आएगा, 49 दूना 98। तो ये आपका बन जाएगा
सीधे सीधे 98 और 98 में आप जोड़ेंगे 2.5 तो ये आपको निकल के आएगा 100.45 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के इस सवाल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल आपको दिया गया है कि 364 का आप 43% ज्ञात करें। अब 43% ज्ञात करने से सीधे सीधे तात्पर्य है कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे 40 + 3 लिख देने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब 40 + 3 लिखने का सीधे सीधे ये आपका तात्पर्य है कि यहाँ आप लिखना चाहते हैं 2/5 और प्लस 364 गुणे 3 और आप 100 से भाग करना चाहते हैं। तो आप इसमें 3 का गुणा करें 2 अंक पे, आप दशमलव लगा दीजिए। और यहाँ अगर 2/5 है, अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा और कर दें तो ये बन जाएगा 4 गुणे 10, यानी कहीं पर भी 2/5 से मैं गुणा कर रहे हैं तो वो बराबर होगा 4/10 के भी, हम उसमें 4/10 का भी गुणा कर सकते हैं। उससे आसानी ये होगा कि इसमें सिर्फ 4 का गुणा करके एक अंक पे हमें सिर्फ दशमलव लगा देना है। हर में 10 आएगा तो 5 से भाग करने से अच्छा है कि हम 10 से भाग करें, 2 से गुणा करके फिर 10 से भाग करें, वो थोड़ा आसान रहेगा। तो अब हम इसमें सीधे सीधे 4 का गुणा करें और एक अंक पे दशमलव लगा दें। तो 4 चौक 16 के 6, हासिल आए 1, 6 चौको 24, 1 25 के 5, हासिल आए 2, 4 तिहाई 12, 12 1 13। अब एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 135.6 आएगा। और यहाँ आप 3 से गुणा करके 2 अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 3 12 के 2, हासिल आए 1, 6 3 18 1 19, 3 3 का 9 1 10। 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कुछ इतना आएगा। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, 2 5 और यहाँ आप इसमें जोड़ेंगे 5 1 6 और फिर 4 और 1, तो ये आपको बन जाएगा 146.25 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे कुछ और भी सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे कुछ एक सवाल और देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है कि 445 का आपको दे दे कि आप 55% ज्ञात करें। 425 का 55% ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे आप इसको 55 ना मान करके आप इसको लिख सकते हैं 50 + 5, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जो 50% का मान है, 50% का मान 1/2 होता है, तो डायरेक्ट आप 1/2 भी लिख सकते हैं। और 5% का मान 1/20 होता है, ठीक है। अब 1/20 में क्या खास बात है कि कहीं पर भी 1/20 आता है तो आप 2 से भाग करके, क्योंकि ये लिखा है 2 गुणे 10, तो अब आप 2 से भाग करें और एक अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 425 गुणे 1/2, यानी 2 से सिर्फ आपको भाग कर देना है। और प्लस यहाँ आप देखेंगे कि अगर इसी में, या एक बार इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये आपका 425 गुणे 50 और प्लस 425 गुणे 5%, ऐसा परसेंट लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 425 गुणे 1/2, क्योंकि 50% का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। और 20% का मान आप अगर लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे इसका आप क्या करेंगे, आधा करेंगे और आधा करके एक अंक पे आप दशमलव आप लगा दें, ठीक है। तो अगर हमें एक यहाँ इसका आधा करें तो यहीं आधा कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको या एक बार लिख लेते हैं, चलें, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ इस पे सिर्फ आधा करना है, इसमें आधा करके एक अंक पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे आपका 2 आएगा यहाँ पे, और 0.5 में यानी 212.5 आएगा। और यहाँ पर भी 212 ही आएगा, 212, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव जाएगा, तो ये कुछ आपका इतना आएगा। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5 7 3 4, यहीं आपका आएगा 43।
क्या कहीं जोड़ने में गलती हुआ, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहाँ इसको जोड़ा जाएगा तो 5 और यहाँ आपका 7 आएगा, फिर यहाँ आपका 3, फिर 3, फिर 2, ये आएगा 233.75 आएगा। तो जोड़ने पे थोड़ा ध्यान देना। आगे देखते हैं कुछ और भी सवाल इससे जो जुड़े हुए हैं। कुछ अब फ्रैक्शन परसेंटेज पर सवाल देख लेते हैं कि फ्रैक्शन परसेंटेज पर सवाल कैसे आते हैं। जिसे यहाँ पे देखा जाए कि आपको दिया गया है 2224 का 12.5% ज्ञात करें। अब एक बात तो ये है कि आप सीधे सीधे इसको सही बटे में चेंज करें, भिन्न में चेंज करें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, या आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपको 12.5% का भिन्नात्मक रूप पता हो जो कि 1/8 होगा। तो जहाँ पर भी 12.5% लिखा है उसकी जगह 1/8 आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2224 का 1/8 ही आपको ज्ञात करना है, या आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25/2%। अब इसको परसेंटेज से जब आप इसमें चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 25, 2 गुणे 100। अब इतना काम ये आपका यहाँ पे बच जाएगा अगर आपको इसका इस भिन्न के परसेंटेज अगर आपको पता है तो इतने काम से आप बच जाएंगे। आपको फिर आप इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, ये एटलीस्ट आपका 8 ही आएगा। फिर आप यहाँ से भाग करेंगे तो ये एक स्टेप आपका बच जाएगा। आप इसको भाग कर लीजिए 8 से। अगर इसको काटने जाएंगे तो 8 दूनी 16, बचा आपके पास 6, और ये आपका हो गया 62। और आप इसको काटने जाएंगे तो 8 7 56, 56 के 7, और आपका अगर यहाँ आप इसमें से 56 माइनस करेंगे तो आपका फिर 6 आएगा, और ये आपका बचेगा 64, और 8 8 64, यानी 278 आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर आपको फ्रैक्शन भिन्न में दिया गया है तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरा भिन्न से परसेंटेज बनाना, परसेंटेज से भिन्न बनाना, वो सारी चीज़ें सीखी हैं। आप इसके पहले वाली वीडियो को जब देख लेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो और भी इसके आगे देखते हैं। धीरे धीरे आपको ये परसेंटेज याद हो जाएंगे, इनको आपको रटना नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं एक और सवाल, जिसे कभी आपको बोल देता है कि आप 216 का 16 सही 2/3% ज्ञात करें। 216 का 16 सही 2/3% अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो फिर वही बात, 16 सही 2/3% का हमें मान पता होना चाहिए, 1/6 होता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट हम लोग मान लिख देंगे 16 सही 216 का 16 सही 1/2 का मान सीधे सीधे आप 1/6 लिखेंगे, और इसको आप काटेंगे तो ये 6 का क्यूब है तो ये 36 बार में कैंसिल होगा, तो सीधे आपका यहाँ पे 36 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी सवाल होते हैं कि जैसा कि एक दिन का 1 घंटा कितना % होगा, एक सप्ताह का 1 दिन कितना % होगा, 1 किलो का 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम कितने % है। तो उस प्रकार के सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक दिन का 1 घंटा कितना प्रतिशत है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे इस 1 घंटे की तुलना किससे की जा रही है। अब यहाँ 100 तो नहीं है, एक दिन जो है वो 100 के बराबर तो नहीं है, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन हमारा, हम इसकी तुलना एक दिन से कर रहे हैं और एक दिन में हमारा 24 घंटा होगा। एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो हमारी जो तुलना 1 घंटे की हो रही है वो 24 से हो रही है, यानी कि 24 पर 1। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये आपका लिखा है कि 6 पर 1
कितना परसेंट के बराबर है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 24 घंटे, एक दिन में हमारे 24 घंटे होंगे और उस 24 घंटे में जो 1 घंटा है वो कितने परसेंट के बराबर है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 पर 1 कितना परसेंट है, तो 6 पर 1 हमारा है 16 सही 2/3%। और मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कभी आपको भिन्न दिया हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास 1/24 है, यानी 24 घंटे पर 1 घंटा कितना परसेंट है, तो उसको परसेंटेज में बनाने के लिए सीधे सीधे आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ आप काटना चाहें आप इसको 4 से काट सकते हैं, 25 चौका 100, 6 चौका 24। अब आप इसको काटना चाहते हैं 6 चौका 24 और 1/6 यानी 6 सही 1/4% हमारा होगा। यानी कभी भी एक दिन का 1 घंटा 6 सही 1/4% के बराबर होगा। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो 1 केजी का 35 ग्राम कितने परसेंट के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखना है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ें हम ग्राम की तुलना कर रहे हैं तो जो भी केजी में है उसको ग्राम में ही बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिन में था और यहाँ तुलना हम घंटे की कर रहे थे तो हमें इसे घंटे में चेंज करना पड़ा था। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 केजी में 1000 ग्राम होगा। तो अब आपको यही बताना है कि जो 35 है वो 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, यानी 1000 ग्राम पर जो 35 ग्राम है वो कितने परसेंट के बराबर है। तो फिर ये आपका किस में आ गया, भिन्न में। अब भिन्न को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 से इसको भाग देंगे तो 3.5 आएगा। तो इस तरीके के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न आपका कुछ ये रहेगा, यहाँ आपको दिया है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के सवाल दिए गए हैं। दो दिन एक सप्ताह का कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब एक सप्ताह में कितने दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो अब आपको यही बताना है कि जो 2 दिन है ना, 2 दिन, वो 7 दिन का कितना परसेंट है। तो 2/7 यानी 7 दिन का 2 कितना परसेंट है। तो 1/7 का मान हम लोगों को पता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। आप चाहें तो मैंने यहाँ आपको अब ये भी बताया था कि अगर इसका 2 गुना करेंगे तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, और ये जब 2 गुना होगा तो ये 28 सही 4/7% होगा। इसमें 2 गुना हुआ तो इसमें भी 2 गुना हो जाएगा। अगर ऐसे आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसी परसेंटेज में सिर्फ आप 100 का गुणा कर सकते हैं। 100 का गुणा करेंगे ये 200 आएगा, और 200 को आप 7 से भाग कर लेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इसके आगे हम लोग इसके आगे लेके आएंगे जो कि किसी टाइप वाइज संबंधित प्रश्न होगा। अब इसमें जितने भी टाइप वाइज के प्रश्न होंगे वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।